Good morning, student. Welcome back to अविनाश सर्स इंग्लिश अकेडमी हिंगनघाट। तो आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं, टेंसेस पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंस एक बेसिक होता है, जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, आपको मल्टीप्लिकेशन जो है या एडिशन है, सब ये जो है मतलब डिवीजन वगैरह, ये जो बेसिक स्किल्स जो है वो आनी चाहिए। उसी तरह से अगर इंग्लिश में आपको ग्रामर बहुत ही अच्छी तरह से समझना है तो दो चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी ही चाहिए। एक तो टेंस, जो टेंसेस हम बोलते हैं वो, और दूसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं आती तो आप ना ही अच्छी तरह से चेंज द वॉइस कर सकते हैं या फिर नरेशन आपको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को लेके आए हैं, टेंस। और टेंस में से भी आज का हमारा एक सीरीज रहने वाला है टेंस का। तो उसमें से पहला है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और फिर इसी तरह से हम बचे हुए 12 टेंस करने वाले हैं। ओके, तो टेंस में बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। तो एक है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसमें थ्री मेन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। इसके भी टाइप्स है एक्चुअली, मतलब प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स है, पास्ट टेंस में 4 टाइप्स है और फ्यूचर टेंस में भी 4 टाइप्स है। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इतने सारी चीज़ें हम एक वीडियो में तो नहीं पढ़ सकते, तो आज हम ये जो रेड में लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस वो पढ़ने जा रहे हैं। कमिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो दुनिया में अगर सबसे इजी स्ट्रक्चर अगर किसी टेंस का है तो वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उसका नाम ही सिंपल है, तो उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कितना इजी है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब का भी पहला फॉर्म। तो ध्यान रखने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको ये नोट डाउन करना है, लिखना भी है। मैं ये टॉपिक बहुत ही बेसिक बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये 12th या 10th के बच्चे भी देख सकते हैं, रिवाइज हो सकता है उनका सिलेबस। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है कि आई राइट आर्टिकल्स। तो आई इज अ सब्जेक्ट, राइट इज अ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट। तो वर्ब के भी कोई टाइप्स होते हैं क्या? तो ऑब्वियसली टाइप्स होते हैं, जो मैंने नीचे 4 लिख के दिए हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो आर्टिकल है, तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाए? वॉट को हम क्वेश्चन पूछेंगे, वॉट राइट, तो आंसर आता है आर्टिकल। वॉट और हुम से क्वेश्चन वर्ब को पूछा जाता है, तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है। तो हियर आर्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट। तो वर्ब्स के जो 4 टाइप है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मैंने नीचे लिखे हुए, राइट, रोट, रिटन और राइटिंग। तो बच्चे राइटिंग में मिस्टेक्स करते हैं, जहाँ डबल टी लिख लेते हैं, राइटिंग में सिंगल टी है और रिटन में डबल टी है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो यहाँ राइट लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो ये एक सेंटेंस है, आई राइट आर्टिकल्स, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, हम आगे जाके और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह मैंने आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो ये सब पर्सनल प्रोनाउंस लिखे हुए हैं। उनके सामने वर्ब्स मैंने एक कॉमन वर्ब रखा हुआ है, प्ले। तो आई प्ले, प्ले इज अ वर्ब विच इज इन अ फर्स्ट फॉर्म। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले खो खो, और यू प्ले लंगड़ी, दे प्ले ए। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट वी नीड टू अंडर। चलो, सेंटेंसेस बनाना इजी इसलिए है क्योंकि मैंने सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी रेडीमेड दे दिए है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ओके, तो आई के सामने प्ले आता है, वी के सामने प्ले है, यू के सामने प्ले है, दे के सामने प्ले है और ही के सामने प्लेज है। तो ही के सामने सर प्लेज क्यों? क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ही के सामने प्लेज इसलिए है क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन है और वो भी सिंगुलर है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए प्लेन रूट वर्ब आया इसके सामने, ना ही यस लगा है, ई एस लगा है। वी भी फर्स्ट पर्सन है, इसके सामने इसीलिए यस, ई एस, आई एस कुछ भी लगा नहीं है। तो जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, जैसे यू सेकंड पर्सन है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के सामने वर्ब एकदम प्लेन आता है, उसको यस, ई एस, आई एस लगता नहीं है। फिर तो सर आपने दे के सामने भी प्ले ही लिखा, यस लिखा नहीं, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है। प्लूरल है, अगर थर्ड पर्सन हो और वो भी सिंगुलर हो तो ही यस, ई एस, आई एस लगता है। जैसे ही थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है, शी थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर है, इट थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर है, इसलिए यस यस लगा हुआ है। अभी भी थर्ड पर्सन है और वो भी सिंगुलर है, इसलिए यस लगा हुआ है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलग रूल्स हैं, मैं वो बाद में पढ़ाऊंगा आपको। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले खो खो, यू प्ले लंगड़ी। इतने इजी एग्जाम्पल है सिंपल प्रेजेंट टेंस के। आप खुद के भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, आप खुद भी जो मतलब खुद भी एक सब्जेक्ट ले लो और उसके सामने वर्ब डाल दो और एक ऑब्जेक्ट डाल दो, सेंटेंस तैयार।